उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर अब 26 नहीं 28 लेन का बनेगा ब्रिज। जी हाँ, गंगा नदी पर पटना में अब 28 लेन का ब्रिज। वो ब्रिज कहाँ, कैसे और किस तरह से बनेगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जहां हम खड़े हैं ये पीछे जेपी सेतु है और इस ब्रिज के समानांतर एक और 4 लेन के गंगा ब्रिज को बनाने का प्रस्ताव केंद्र से मंजूर किया गया था और इसी ब्रिज के समानांतर अब नया 4 लेन की जगह 6 लेन का गंगा ब्रिज बनेगा। यानी कि अब इस जगह पर जेपी सेतु पहले से 2 लेन का है और उसके समानांतर एक और 6 लेन का गंगा ब्रिज बनेगा और यहाँ राजधानी पटना को जोड़ने के लिए 8 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा। इसी तरह राजधानी पटना को गंगा नदी पर 4 पुल परियोजनाओं के जरिए लगभग 28 लेन की कनेक्टिविटी मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरब से शुरू करते हैं। जी हाँ, पटना के पूर्वी छोर पर कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच बन रहे 6 लेन गंगा ब्रिज का भी काम बहुत तेजी से हो रहा है और इसका निर्माण L&T और देवू नाम की कंपनी कर रही है। लगभग 10.25 किलोमीटर लंबे इस गंगा ब्रिज के निर्माण हो जाने से उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच बन रहे एक्सप्रेस वे को भी उत्तर से दक्षिण की तरफ जोड़ा जाएगा और साथ ही पटना रिंग रोड को भी इस ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। और जिस रफ्तार में इसका काम हो रहा है, इसको देख करके आप कह सकते हैं कि अगले 2 साल में पटना के पूर्वी छोर पर 6 लेन का यह ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा। और खासकर जो लोग पूर्वी छोर पर या गंगा की इस तरफ या उस तरफ रहते हैं, उसको उत्तर से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी के लिए वो आसान हो जाएगा। वहीं वहां से जब और पश्चिम आप बढ़ेंगे तो पहले से ही अपना गांधी सेतु बना हुआ, जिसका 2 लेन का पुनर्निर्माण हो चुका है, जिसके पश्चिमी लेन पर गाड़ियां दौड़ रही है दोनों ही तरफ से। जहां पर एक तरफ से गाड़ी आ रही है और दूसरी तरफ से ये गाड़ी जा रही है। इसके पूर्वी लेन का काम हो रहा है, जो 4 लेन का गंगा ब्रिज पहले से ही है और इसके समानांतर एक और 4 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है। आपको बता दें कि पुराने वाले गंगा ब्रिज को तोड़ करके एफकॉन और सिमोस नाम की कंपनी बना रही है, जिसका 2 लेन बन गया। दूसरा 2 लेन मार्च तक में पूरा हो जाएगा या अप्रैल तक में पूरा हो जाएगा। और वही इसके समानांतर ये जो नया ब्रिज बन रहा है, इसको SP सिंगला नाम की कंपनी बना रही है और इसको भी अगले 2 साल में यानी 2023 तक में बन करके तैयार होना है। और 4 लेन का गांधी सेतु पहले से है, उसके बगल में 4 लेन का एक और न्यू गांधी सेतु बनेगा। दोनों मिलाकर के 8 लेन की कनेक्टिविटी यहाँ पर हो जाएगा। तो समझिए, सबसे पहले कच्ची दरगाह और बिदुपुर ब्रिज 6 लेन का, उसके बाद गांधी सेतु 8 लेन का ब्रिज, टोटल हो गया 14 लेन। और वहां से जब आगे बढ़ेंगे तो ये अपना जेपी सेतु है, जिसके समानांतर एक और ब्रिज को बनना है। तो जेपी सेतु पहले से ही 2 लेन का ब्रिज है। भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए केंद्रीय राज्य मार्ग मंत्रालय के सचिव और सूबे के पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच बैठक में यह निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि जेपी सेतु के समानांतर 4 लेन के प्रस्तावित ब्रिज के जगह नया 6 लेन ब्रिज बनना है, जिसके लिए DPR की मंजूरी मिलने वाला है। इस 6 लेन के ब्रिज में भी लगभग 100 मीटर से लंबे स्पैन का निर्माण किया जाएगा और इसमें उन्नत तकनीक के अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का इस्तेमाल होगा। पथ निर्माण विभाग की माने तो इसको लेकर के सूबे के इंजीनियरों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। और जेपी सेतु के समानांतर इस नए 6 लेन ब्रिज के बन जाने पर पटना में लगभग 41 किलोमीटर लंबे गंगा नदी पर 4 मेगा ब्रिज के जरिए लगभग 28 लेन की कनेक्टिविटी मिल जाएगा। इसके साथ ही अटल पथ और एम्स दीघा कॉरिडोर से जेपी सेतु पर आने के लिए 2 रोटरी या फिर कहिए तो 2 इंटरचेंज बनाए जाएंगे, जिसके जरिए सीधा निर्बाध रूप से कोई भी किसी भी रास्ते से जेपी सेतु पर आ जाएगा और जेपी सेतु से या तो अटल पथ या गंगा एक्सप्रेसवे या पटना मरीन ड्राइव पर चला जाएगा। और इसके समानांतर एक और 6 लेन का गंगा ब्रिज बनेगा। दोनों मिलाकर के 8 लेन हो जाएगा। तो समझिए 14 लेन, कच्ची दरगाह ब्रिज 6 लेन, गांधी सेतु 8 लेन, हाँ 8 लेन का ये ब्रिज, टोटल मिलाकर यहाँ पर आते आते 22 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा। और यहाँ से आगे एक और ब्रिज प्रस्तावित है जो पटना के रिंग रोड का ये भी हिस्सा है।
जो पटना को पश्चिमी छोर से कनेक्ट करेगा उत्तर बिहार से। तो समझिए यहाँ पर भी 6 लेन का गंगा ब्रिज प्रस्तावित है। तो टोटल 22 लेन की कनेक्टिविटी यहाँ पर, यहाँ के बाद जो एक और गंगा ब्रिज बनेगा यहाँ से पश्चिम में, वो 6 लेन का एक और ब्रिज मिलेगा। टोटल मिलाकर के राजधानी पटना को आने वाले 4 सालों में 28 लेन की कनेक्टिविटी होगा। समझ लीजिए, हमने बताया आपको कि बक्सर से लेकर के साहिबगंज तक गंगा नदी लगभग 440 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 18 पुल परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें इससे पहले 62 लेन की कनेक्टिविटी मिल रहा था। और अब जब जाकर के ये जेपी सेतु के समानांतर 4 लेन की जगह 6 लेन का ब्रिज बनेगा, तो टोटल उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच बिहार में गंगा नदी पर 64 लेन का ब्रिज हो जाएगा। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, और इससे पहले हमने एक वीडियो पहले से बना रखा है कि गंगा में कहाँ वो 18 पुल परियोजनाएं बन रहे हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। आप चाहें तो वहां से लेकर के देख सकते हैं। चलिए, तो गंगा पर 28 लेन की कनेक्टिविटी की बात तो हो ही गई, लेकिन जहां हम खड़े हैं हमारे सामने दीघा का रोटरी बन रहा है, और हमारे इस तरफ में, इस ब्रिज के ठीक उस तरफ में एक नया रोटरी बनाने का पथ निर्माण विभाग तैयारी कर रहा है। और ये जो पथ है ये आगे जाकर के गंगा पथ यानी पटना मरीन ड्राइव से जुड़ करके सीधा आपको दीघा से लेकर के दीदारगंज तक की यात्रा करवाएगा। पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहा ये पटना मरीन ड्राइव या पटना गंगा पथ कह लीजिए, या फिर गंगा एक्सप्रेसवे कह लीजिए, ये कॉरिडोर को बन जाने के बाद पटना के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक जाने के लिए एक आउटर कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाएगा। और 4 लेन के इस कॉरिडोर का भी निर्माण कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है, और मार्च में इसके फेज 1 को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च में दीघा से लेकर के पीएमसीएस तक के कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है, जिसकी सौगात पटना के लोगों को मिलेगा या बिहार के लोगों को मिलेगा। और इसको बन जाने के बाद जो अशोक राजपथ पर जाम लगता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। बिहार के कई पुल परियोजनाओं की लगातार हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप तो खुद सब्सक्राइब और शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे आप दोस्तों से भी, 4-5 दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, और थोड़ा परिवार हमारा बढ़ेगा, और हमारे वीडियो का रीच भी बढ़ जाएगा। यहाँ के अलावा अगर आप फेसबुक पर हमें देखते हैं तो दोस्तों से थोड़ा पेज को लाइक भी करवाइए, ताकि हमारा रीच और बढ़ जाए। यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हम मिल ही जाते हैं आपको, आप वहाँ भी जुड़ेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ के बाद जब हम यहाँ नहीं होते तो वहाँ भी बातचीत होते रहता है, और आप अपनी बातों को हमारे पास रख पाते हैं और हम जवाब भी दे पाते हैं। धन्यवाद।